नमस्कार विद्यार्थियों, मैं भूषण लाल सिन्हा, व्याख्याता जीव विज्ञान, शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिंधौरी कला से। हम जीव विज्ञान के सब्जेक्ट में परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पर देख रहे हैं कि आगामी बोर्ड परीक्षाओं में अगर ये ऐसे प्रश्न आते हैं तो उनका आंसर हम किस प्रकार दे सकते हैं। 4 अंकों के प्रश्नों में जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन क्या है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, चित्र सहित वर्णन कीजिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इस क्वेश्चन को 3 पार्ट में हल किया गया है। 3 क्वेश्चन एक साथ। आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन क्या है, दूसरा इसका पार्ट है कि इसे कैसे तैयार किया जाता है, और तीसरा इसमें लिखा हुआ है कि चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए हमें एक साथ चित्र के साथ साथ तैयार करने की विधि और उसका जो परिभाषा है, आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन होता क्या है, इसकी जानकारी हमें अपने आंसर में देना होगा। तो आइए देखते हैं कि इस प्रकार के प्रश्नों को हम अपने आंसर में कैसे बनाएं। प्रश्न के स्वरूप में हमने देखा कि आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन क्या है, तो इसका आंसर हम इस प्रकार दे सकते हैं। आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन, जिसे सामान्यतः हम ह्यूमिलिन के नाम से भी जानते हैं, और इसे ह्यूमिलिन कहा जाता है, क्यों कहा जाता है और कैसे तैयार करते हैं, तो पुनर्योगज डीएनए तकनीक द्वारा मानव इंसुलिन तैयार किया जाता है, इसलिए इसको ह्यूमिलिन नाम दिया गया है। और प्राकृतिक रूप से मानव में जो इंसुलिन है वो अग्नाशय की बीटा कोशिकाओं में बनता है, लेकिन कुछ मधुमेह के जो रोगी होते हैं उनके शरीर में ये बीटा कोशिकाएं जो है कार्य नहीं करती, जिसके कारण उनके शरीर में इंसुलिन का निर्माण नहीं हो पाता। ऐसे रोगियों के उपचार के लिए प्रयोगशाला में ही सूक्ष्मजीवों की सहायता से इंसुलिन तैयार करते हैं, और वही इंसुलिन जो है वो आनुवंशिकतः निर्मित इंसुलिन कहलाता है। इस प्रश्न का दूसरा स्वरूप था कि इसका चित्र सहित वर्णन कीजिए। इंसुलिन की अगर हम बात करें तो इंसुलिन की संरचना जो है वो 2 श्रृंखलाओं से मिलकर बनी होती है, या कह सकते हैं कि मानव इंसुलिन जो है वो 2 पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखलाओं से मिलकर बना होता है, जिसमें एक जो श्रृंखला है, श्रृंखला ए 21 एमिनो अम्ल का होता है, और दूसरी जो श्रृंखला होती है, श्रृंखला बी, वो 30 एमिनो अम्ल से मिलकर बना होता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि श्रृंखला ए और श्रृंखला बी, सॉरी हटेंगे क्या, श्रृंखला ए जो 21 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है, और श्रृंखला बी जो है वो 30 एमिनो एसिड से मिलकर बना होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि मानव में जो इंसुलिन होता है उसमें श्रृंखला ए और श्रृंखला बी आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ा होता है, लेकिन स्तनधारियों में ये जो इंसुलिन होता है उसमें श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के अतिरिक्त एक और अतिरिक्त पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला पाई जाती है, और ये जो पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला होती है जिसको हम श्रृंखला सी कहते हैं। और इस प्रकार ये श्रृंखला सी जो है, जब पॉलीपेप्टाइड ए श्रृंखला और बी श्रृंखला के बीच में पाया जाता है, तो इस प्रकार की जो श्रृंखला होती है वो प्रॉक इंसुलिन या प्रो इंसुलिन के नाम से जानते हैं। परिपक्व इंसुलिन में ये श्रृंखला सी जो है वो हटा दी जाती है, और इस प्रकार रबड़ से परिपक्व इंसुलिन में श्रृंखला सी जो है वो हटा दी जाती है, जिससे हमें एक परिपक्व इंसुलिन प्राप्त होता है, जो मानव इंसुलिन या जिसे हम क्या कहेंगे ह्यूमिलिन के नाम से जानते हैं। इसको बनाने की जो प्रोसेस है, इसे कैसे तैयार किया जाता है, तो ये क्वेश्चन का तीसरा पार्ट है, और इसको तैयार करने के लिए देखते हैं। सबसे पहले मानव निर्मित इंसुलिन अर्थात ह्यूमिलिन का निर्माण सर्वप्रथम 1983 में एक अमेरिकी कंपनी था जिसका नाम था एली लिली,
और लिली ने इस कंपनी ने मानव निर्मित इंसुलिन अर्थात ह्यूमिलिन का निर्माण किया। और इस ह्यूमिलिन को बनाने के लिए कैसे बनता है, तो सर्वप्रथम डीएनए का अनुक्रम तैयार करना होता है। डीएनए के अनुक्रम में जैसे हमने अभी देखा थी कि एक श्रृंखला पॉलीपेप्टाइड ए श्रृंखला और पॉलीपेप्टाइड की बी श्रृंखला, तो ये दोनों श्रृंखलाओं के अनुरूप अलग अलग डीएनए के अनुक्रम जो है वो संश्लेषित किए जाते हैं, जो कि ये मानव निर्मित इंसुलिन जो है वो जीन के माध्यम से तैयार करते हैं। तो अलग अलग श्रृंखला ए और श्रृंखला बी जो है वो तैयार किया जाता है, संश्लेषित किया जाता है। उसके पश्चात प्लाज्मिड में इस श्रृंखला प्लाज्मिड में उस डीएनए के अनुक्रम में को काटेंगे थोड़ा सा। श्रृंखला ए और श्रृंखला बी के संश्लेषण के पश्चात प्लाज्मिड में इसको प्रवेश कराते हैं डीएनए के अनुक्रम को। इस्चेरिचिया कोलाई जो बैक्टीरिया है उसको प्लाज्मिड, जिसको हम क्लोनिंग संवाहक कहते हैं, उसमें प्रवेश किया जाता है। और क्लोनिंग संवाहक में प्रवेश कराने के बाद उसको बृहद रूप में प्राप्त करने के लिए, इंसुलिन प्राप्त करने के लिए आनुवांशिक रूप से संशोधित जीवाणुओं को बायोरिएक्टर्स में संवर्धित किया जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर इंसुलिन श्रृंखला का उत्पादन होता है। और जब इंसुलिन श्रृंखला का उत्पादन हो जाए तो उसके पश्चात श्रृंखलाओं का निष्कर्षण करते हैं, जिसमें श्रृंखला ए और श्रृंखला बी को अलग किया जाता है और शुद्ध करते हैं। श्रृंखला ए और श्रृंखला बी को डाइसल्फाइड बंध दोनों के मध्य बनाने के लिए अंत में दोनों श्रृंखलाओं को प्रयोगशाला में विशिष्ट उत्प्रेरकों की उपस्थिति में डाइसल्फाइड बंध द्वारा जोड़कर मानव इंसुलिन अर्थात ह्यूमिलिन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। इसका अगर हम फ्लो चार्ट देखें तो सर्वप्रथम मानव कोशिका के ऐसे जीन जो श्रृंखला ए और श्रृंखला बी का संश्लेषण करते हैं, वो इंसुलिन जीन को प्लाज्मिड अर्थात क्लोनिंग संवाहक के साथ जोड़कर पुनर्योगज डीएनए टेक्निक के द्वारा इस्चेरिचिया में प्रवेश करवाया जाता है। और जहां पर जीवाणु का संवर्धन होता है, संवर्धन के द्वारा उसे बायोरिएक्टर में संवर्धित करके बड़े पैमाने पर इंसुलिन जो है वो प्राप्त कर सकते हैं, जहां से हमें श्रृंखला ए और श्रृंखला बी अलग अलग जो है वो इंसुलिन के दो रुकेंगे, जहां से हमें श्रृंखला ए और श्रृंखला बी जो है अलग अलग प्राप्त होता है। दोनों श्रृंखलाओं को शुद्धिकरण के पश्चात डाइसल्फाइड बंध के द्वारा जोड़ देते हैं, जिससे मानव निर्मित इंसुलिन अर्थात ह्यूमिलिन जो है वो प्राप्त होता है। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एक मानव निर्मित इंसुलिन किस प्रकार हम तैयार कर सकते हैं।